अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत के खिलाफ कामयाबी से जंग जीती मुसल्लह अफवाज ने दिलेरी से दुश्मन का मुकाबला किया। जंग में फतह के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर रेलवे स्टेशन पर तकरीब से खिताब। बोले, अमरीकी सदर ने कई बार कहा कि उन्होंने जंग रुकवाई। ट्रंप का बयान पाकिस्तान की सिफारती फतह है। जंग हुई 4 दिन की, इंतहाई खतरनाक लेकिन इंतहाई कम मुद्दत में ये जंग है जो पाकिस्तान ने अल्लाह ताला के फज़ल करम से हिंदुस्तान के खिलाफ जीती और पूरी दुनिया इसकी मुतरफ है। इसमें मैं समझता हूँ कि यकीनन पूरी कौम हमारी अफवाज पाकिस्तान के लिए शबाना रोज़ दुआएं करती थी। सदर ट्रंप ने ये कहा है कि मैंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग बंद कराई। इससे बड़ी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट आपकी और क्या हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि माशी मैदान में ये जर्नी बहुत लंबी है। हमने अभी जो आपके जो मैक्रो लेवल के जो इशारे हैं माशी मैदान में, उसमें अल्लाह ताला के फज़ल करम से हमें कामयाबी मिली है, वो भी टीम वर्क के नतीजे में। आज आपका जो इन्फ्लेशन जो है रेट वो 5% से घट गया है। इसी तरीके से चीन के साथ हमारी CPEC 2 के लिए पूरी तरह हमारी उनके साथ कोऑर्डिनेशन है। अमेरिका के साथ हम ताल्लुकात इस्तवार कर रहे हैं। पाकिस्तान के हाथों शिकस्त। नरेंद्र मोदी को भारतीय पार्लियामेंट में शदीद तनकीद का सामना। मोदी में हिम्मत है तो ट्रंप को झूठा कहकर दिखाए। भारतीय पार्लियामेंट में राहुल गांधी का नरेंद्र मोदी को चैलेंज। कहा, दुनिया में एक भी मुल्क ने जिसने पाकिस्तान की मजम्मत की हो। मोदी को कहा कि सरेंडर करो और उसने आधे घंटे के अंदर हथियार डाल दिए। भारत में घर के भेदियों ने लंका ढाना जारी रखा। एक बार फिर राफेल तैयारी की तबाही का जिक्र छेड़ दिया गया। लोकसभा रुकन अमरिंदर सिंह ने पाकिस्तान के हाथों राफेल गिरने की तस्दीक कर दी। इंकशाफ किया कि मशरकी पंजाब में एक और लड़ाका तैयारे का तेल गिरा जो बिलाशुबा राफेल था। भारतीय हुकूमत को सिफारती सतह पर एक और झटका। सिख रहनुमा गुरबख्श सिंह पन्नू को अमरीकी सदर ने खत लिख डाला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अपने शहरियों और अपनी कौम के लिए लड़ना नहीं छोड़ूंगा। अमेरिका महफूज होगा तो दुनिया महफूज होगी। इससे कबल डोनाल्ड ट्रंप ने नाम खत में गुरबख्श सिंह पन्नू नरेंद्र मोदी को बैन-अक़वामी दहशतगर्द करार दे गए थे। अमरीकी सदर ट्रंप के खत ने बैन-अक़वामी सतह पर नई बहस छेड़ दी है। भारत की आलमी सतह पर खालिस्तान तहरीक को कुचलने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। सिख फॉर जस्टिस के तहत वाशिंगटन में 17 अगस्त को रेफरेंडम करवाया जाएगा। फितनल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब हो गया। नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशत गर्दी के नाकाबिले तहदीद शवाहिद मंजर-ए-आम पर आ गए। कल्लात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी की नाम नेहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल। इससे कबल भी फितनल हिंदुस्तान के मारे जाने वाले मुतादिद दहशतगर्द नाम नेहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल निकले थे। मार्च 2024 में गवादर हमले में मारे जाने वाला दहशतगर्द करीम जान भी लापता अफराद के फहरिस्त में शामिल था। चीनी मुल्क से बाहर किसने भेजी? बरामदात में कौन कौन सी शुगर मिल्स मुलव्वस हैं? तमाम नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने आ गए हैं। चीनी की दरामद, बरामद, तिजारतदारी और कीमतों पर अरकान ने एतराज़ उठा दिए। शुगर मिलों ने 21 ममालिक को 111 अरब रुपए मालियात की चीनी बरामद की। जहांगीर तरीन की 2 शुगर मिलों ने 15 अरब रुपए से जायद बरामद की। हुकाम, वज़ारत सनअत और पैदावार ने दावा किया कि चीनी बरामद करके $40 करोड़ से जायद सर मुबादला कमाया गया। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने बताया कि चीनी कीमतों में हालिया रद्दबदल से शुगर मिल्स ने 300 अरब रुपए कमाए। मुल्क में चीनी की कड़वाहट गूंज पार्लियामान तक पहुंच गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास, चीनी बहरान पर बहस। सेक्रेटरी सनअत और पैदावार ने चीनी बहरान पर ब्रीफिंग दी। रियाज फतियाना बोले, चीनी की कीमत की मद में कौम के साथ 287 अरब रुपए का धोखा किया गया है। इसकी निशानदही करने वाले पंजाब के केन कमिश्नर जमान वट्टू को हटाकर खुड्डे लाइन लगा दिया गया। कभी कहते हैं कि चीनी सरप्लस है और कभी शॉर्टफॉल का बताया जाता है। चेयरमैन PAC जुनैद अकबर ने कहा कि शुगर मिल्स मालकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। रियाज फतियाना ने पूछा क्या वजह थी कि रातों रात SRO जारी करके टैक्सों में छूट दी गई। शुगर मिल से मुतालिक फहरिस्त पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को पेश कर दी गई। जुलाई 2024 से जून 2025 के दरमियान 67 शुगर मिलों ने $40 करोड़ मालियत की चीनी बरामद की। सबसे ज्यादा 7 करोड़ 30 लाख 90 हजार किलो चीनी JDW शुगर मिल्स ने बरामद की। रुकन कमेटी सनाउल्लाह मस्तीखेल ने पूछा कि चीनी की ₹1 कीमत बढ़ाने से 44 अरब कमाए जाते हैं।
बरसों से चूहे बिल्ली का खेल जारी है, खुदारा हमें माफ कर दें। मिल मालकान सारी मिल्स पाकिस्तानियों के हवाले कर दें, हम चला लेंगे। हुक्काम ने मजीद बताया कि जब चीनी एक्सपोर्ट की गई तो मकामी मार्केट में कीमत 143 रुपए किलो थी और अब कीमत 173 रुपए फी किलो है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने बताया कि कीमतों में रद्दोबदल से सिर्फ 42 खानदानों ने 300 अरब रुपए कमाए। चेयरमैन PAC ने शिकवा किया कि जब तक तमाम सूबों ने कहा कि चीनी का वाफिर स्टॉक मौजूद है तो क्यों दरामद करने का फैसला किया गया। डीलर्स और शुगर मिल्स मालिकान के दरमियान चीनी की खरीदो फरोख्त का तनाज़ा हल न हो सका। शुगर डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा सुहेल मलिक कहते हैं शुगर डीलर्स को आज भी चीनी 165 रुपए पर नहीं मिल रही, इसलिए बाजार में चीनी की सप्लाई मौतल रहेगी। सुहेल मलिक ने कहा कि शुगर मिल्स मालिकान वजारत से मिलकर चीनी बाहर भिजवाकर अरबों रुपए का मुनाफा हड़प कर गए। अब चीनी बहरान आया तो जिम्मेदार सिर्फ डीलर्स को ठहरा दिया गया। शुगर डीलर्स इस वक्त रूपोश हो चुके हैं। शुगर मिल्स मालिकान बहरान पर बराह रास्त मौक़िफ़ देने से गुरेज कर रहे हैं। और नाज़रीन, अब ये जानिए कि चीनी के बाद फ्लोर मिल्स मालकान की मनमानियाँ भी जारी हैं। पंजाब भर में 20 किलो आटे का थैला 1600 रुपये से 1800 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। कराची में 20 किलो आटा 2000 रुपये का कर दिया गया। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान। इस वक्त कराची में मौजूद है कफ़ील अहमद और लाहौर से हमें आगाह करेंगे खुर्रम मलिक, जबकि इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगे मलिक सईद। सबसे पहले रुख करूँगी कराची से कफ़ील अहमद का। जी कफ़ील, बताइएगा क्या सूरत हाल है कराची में? जी, अगर हम बात कर लें सिर्फ मकामी मार्केट के अंदर जो है वो कराची में आटे की कीमत में इजाफा देखा जा रहा है। गो कि अगर हम दीगर शहरों से उसका तकाबुल करें तो उसमें कुछ कमी है। इस वक्त मार्केट में क्या रेट है चक्की के आटे के, वाइट आटे के और फाइन आटे के? मेरे साथ मौजूद है हाजी असलम साहब। हाजी साहब, इस वक्त क्या रेट हैं? दीगर शहरों में जो है वो रेट कुछ कम आ रहे हैं, जबकि कराची में इस वक्त जो है वो चक्की का वाइट आटा और जो 2.5 नंबर आटा है उसकी क्या कीमत है, 10 किलो की और 1 किलो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2.5 नंबर आटा जो है वो 10 किलो का पैकेट है 750 रुपये का, और जो फाइन आटा है वो है 850 रुपये का, और चक्की का वो 100 रुपये का है। 20 किलो आटे का थैला जो उसकी कीमत में इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। अगर हम चक्की का 1500 रुपये का 20 किलो आटा, 2.5 नंबर जो है 2.5 नंबर आटा 20 किलो 1500 रुपये का है। हाजी असलम साहब, जिनका कहना है कि जो प्राइसेस हैं वो इसी तरह हैं, लेकिन ये कि कोशिश है कि जो प्राइसेस अगर आपने 10 केजी चक्की का आटा लेना है तो वो 1000 रुपये के अंदर जो है वो बता रहे हैं। जो दीगर आटे हैं जिसमें 2.5 नंबर आटा और वो अपना फाइन, ठीक है। कफ़ील अहमद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। लाहौर से खुर्रम मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी खुर्रम, बताइएगा क्या रेट है आटे का लाहौर में? जी बिल्कुल, शहर लाहौर में आटे की कीमतों के हवाले से बात करें तो आटे की कीमतें जो हैं वो हुकूमती नर्ख के मुताबिक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। आटा 10 किलो का थैला 650 से लेकर 700 फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर इसी तरह चक्की के आटे की बात करें तो वो जो फ़ी किलो आटा है वो 90 रुपये बताया जा रहा है, जबकि अगर 10 किलो की बात करें तो 900 रुपये का 10 किलो आटा जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इस वक्त एक चक्की में मौजूद हैं और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, आटे की चक्की है, इनसे जानते हैं कि क्या रेट जो है वो तय किया गया हुकूमत की जानिब से और क्या पिछले चंद माह के अंदर रेट्स में जो है वो रद्दोबदल देखने में नज़र आई है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, मुझे बताइएगा क्या रेट है और क्या हुकूमत की जानिब से जो रेट तय कर दिया गया था उसी रेट के मुताबिक आटा जो है फ़रोख्त किया जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पास ये चक्की का आटा है, ये जो थैले का आटा होता है ना उसमें से सारी मतलब उन्होंने चीज़ें निकाली होती हैं, मैदा निकाल लिया, सूजी निकाल ली। इसी तरह ये जो खालिस आटा होता है, अब आप जैसा आपको पता मार्केट में रेट इस वक्त 250 है, खर्चे वगैरह डाल के तकरीबन 75 रुपये हमें पड़ रहा है, तो ये पीस के तकरीबन किलो में से 10 रुपये बचते हैं कि आटा जो है वो 90 जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। और जबकि हुकूमत की जानिब से जो है वो रेट तय तो किया गया था और जो ज़िला इंतज़ामिया की टीमें तश्कील दी गई थी मरियम नवाज़ साहिबा की जानिब से, वो जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर इस जो रेट है उसको देखती हैं और की जाती हैं। तो 900 रुपये का 10 किलो मलिक हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद का रुख करेंगे, मलिक सईद भी हमारे साथ मौजूद है। जी मलिक सईद, इस्लामाबाद की सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। मुल्क में चीनी का 90 रुपये के किलो जो है वो आटे की कीमत। आइए जानते हैं कि इस वक्त इस्लामाबाद की मार्केट की क्या सिचुएशन। आटा सर मिल रहा है 20 किलो 1700 रुपये का बैग है और परचून में 90 रुपये केजी फ़रोख्त हो रहा है। और इसके अलावा जो चीनी का इस टाइम बहरान चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है
गवर्नमेंट का तो दावा है कि 165 आपको एक्स मिल रेट मिलेगा, लेकिन अभी उस पर कोई अमल दरामद नहीं है। 184 से लेके 182 इतना मिल का रेट है। बिल्कुल, अगर आटे की बात करें तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हाल तो कोई बुरान नहीं है और कीमत जो है तकरीबन 1700 रुपये की 20 किलो। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदगान हमें आगाह करे थे, आप सबका शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि बानी पीटीआई ने कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने से रोक दिया है। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने कहा उनके बच्चे किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक नहीं होंगे। बोले एहतजाजी तहरीक पार्टी ने चलानी है जिसके लिए पार्टी को हिदायत जारी की गई हैं। उनके बच्चे सुलेमान और कासिम पाकिस्तान नहीं आएंगे। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं किए जा रहे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का इल्जाम, मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वक्त नहीं दिया जा रहा। कहा गया कि केस को ख़त्म करना है। जमहूरियत में अपोजिशन का किरदार ख़त्म हो तो शहनशाहत रह जाती है। अपोजिशन को नाअहल करने से बेहतर है कि होश के ना खुले। जमहूरी लोगों के रवैये कुछ और होते हैं। हर केस में आप सजाएं नहीं दिया करते और कोई सिस्टम परफेक्ट नहीं है, लेकिन आप कोशिश करते हैं कि सिस्टम फेयर चले और बुनियादी हकूक़ के तकाज़े पूरे हो और आइन की बालादस्ती हो, कानून की बालादस्ती हो। डेमोक्रेसी की स्टेक और डेमोक्रेसी की स्टेक है। अगर इसमें से आप जो अपोजिशन का रोल है उसको ख़त्म कर ले तो फिर वो तो शहनशाहियत है, वो तो जमहूरियत नहीं है। आप मेक सेंस कर लें, इससे मुल्क के मसाइल ख़त्म नहीं होंगे, इससे जमहूरियत मजबूत नहीं होगा, इससे सबका नुकसान होगा। जमहूरी लोगों के जो रवैये हैं वो एक और किस्म के होने चाहिए। अब मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हो गया, अब इस पर दोबारा सोचना होगा। और अब आपको आगाह करेंगे शेखुपुरा से, जहां पर 7 लाख का गुर्दा 60 लाख में फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत और पुलिस ने गिरोह के 4 कारिंदों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। निजी अस्पताल में मोहसिन नामी शख्स का गुर्दा निकाल कर अफ्रीकी खातून को दिया जा रहा था। अपडेट करें आपको, शेखुपुरा में 7 लाख का गुर्दा 60 लाख में फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत और पुलिस ने गिरोह के 4 कारिंदों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। निजी अस्पताल में मोहसिन नामी शख्स का गुर्दा निकाल कर अफ्रीकी खातून को दिया जा रहा था। आपको अपडेट कर रहे हैं, ये मनासिर भी आपको बोल की स्क्रीन पर इस वक्त दिखाए जा रहे हैं। एक्सक्लूसिव मनासिर हैं ये। शेखुपुरा में 7 लाख का गुर्दा 60 लाख में फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत और पुलिस ने गिरोह के 4 कारिंदों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। निजी अस्पताल में मोहसिन नामी शख्स का गुर्दा निकाल कर अफ्रीकी खातून को दिया जा रहा था। मज़ीद जानते नुमाइंदा बोलिए गुलाम मुस्तफ़ा खान से। जी गुलाम मुस्तफ़ा खान, आगाह कीजिएगा, ये क्या मामला है? जी, शेखुपुरा में गुर्दा फरोख्त करने वाला जो गिरोह है, महकमा सेहत और पुलिस की टीमों ने रंगी हाथों जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया और निजी अस्पताल में मोहसिन नामी सादा लोग शख्स का गिरोह जो है गुर्दा जो है वो निकाल कर अफ्रीकी खातून को जो है वो दिया जा रहा था। किसी के डिस्ट्रिक्ट हेल्थ शेखुपुरा के मुताबिक गुर्दा फरोख्त करने वाला जो गिरोह है सादा लोगों से वीज़े का झांसा देकर और गुर्दे के 5 से 7 लाख रुपए में खरीद कर महंगे दामों जो है फरोख्त किया जाना था। मुतासरा जो शख्स की वालदा का जो दावा है कि बेटे को बाहर के मुल्क जाने का झांसा देकर गुर्दा जो है वो निकाल लिया गया और गुर्दा निकालने के लिए बाद में ना कोई पैसा दिया है और ना कोई और बात हुई है। पुलिस ने गुर्दा तब्दील करने वाले मरकजी मुलजम डॉक्टर वकास में 4 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है और मजीद जो है वो तफ्तीश का अमल जारी है। ठीक है, गुलाम मुस्तफ़ा हमें तमाम तरह तफसीलात से आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अपने नाजरीन को इस हवाले से अपडेट करें। आप बताएं कि शेखुपुरा में 7 लाख का गुर्दा 60 लाख में फरोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। महकमा सेहत और पुलिस ने गिरोह के 4 कारिंदों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। निजी अस्पताल में मोहसिन नामी शख्स का गुर्दा निकाल कर अफ्रीकी खातून को दिया जा रहा था। अपडेट कर रहे हैं आपको, शेखुपुरा में 7 लाख का गुर्दा 60 लाख में फरोख्त होने का इंकशाफ हो गया है। महकमा सेहत और पुलिस ने गिरोह के 4 कारिंदों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सवाल से बात करने के लिए मैं ज्वाइन किया है हेड ऑफ विजिलेंस पियोटा अदनान भट्टी ने। बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। क्या कमेंट करेंगे इस ताज़ा सूरत हाल पर? कोई चेक इन बैलेंस है इस हवाले से? एक अपनी माँ और बेटे के साथ ये शेखुपुरा के एक हॉस्पिटल में जो फरजाना मेमोरियल हॉस्पिटल बत्ती चौक शेखुपुरा में वाक़या है और वहाँ का जो ऑनर है जो कि एनेस्थेटिस्ट है यानी बेहोशी का डॉक्टर है और एक MCPS डिग्री होल्डर है, उसने इनको जो है एजेंटों के थ्रू धोखा देकर तो 70 लाख के इव्ज जो है ना इनकी सर्जरी जो है वो प्लान की। डॉक्टर वकास मुस्तफ़ा है उसको
कि फरजाना मेमोरियल का है, उसके साथ उसका जो कि ऑपरेशन थिएटर अटेंडेंट है। इमरान पर एक एजेंट है इनके साथ। इमरान एक और लड़का जो कि 20 साल अफ्रीका में ही इनके साथ होता है इस फैमिली के साथ, जिसने इनको प्लान किया और यहाँ पर ऑनलाइन एजेंटों से रब्ता किया और इस फैमिली को यहाँ लेकर आया। और मोहम्मद नसीम एक शेखुपुरा का डॉक्टर है, क्वैक है बेसिकली, लेकिन डॉक्टर मोहम्मद नसीम के नाम से वो। इन सबको मौका से पकड़ लिया, एक बंदा फरार हो गया, बाकी डॉक्टर भी पकड़ लिया। अच्छा अदनान, ये भी बताइएगा कि ये काम कब से जारी था और क्या इंकशाफात हुए इस हवाले से? अब तक कितने गुर्दे बिक चुके हैं, इस हवाले से कोई डिटेल सामने आई है? जी मोहतरमा, अभी पंजाब ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन अथॉरिटी फुली फंक्शनल हुई है 2017 से, तो हमने तकरीबन 41 के करीब FIR लॉन्च कर चुकी हैं इन एजेंट्स और इलीगल माफिया के खिलाफ। ये आज की मिला के 42 FIR हो जाएंगी और तकरीबन हमने ठीक है, बहुत शुक्रिया अदनान भट्टे में तमाम तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और अब आपको आगाह करते चलें कि ISPR समर इंटर्नशिप 2025 नौजवानों को बासलाहियत बनाने के लिए मौसर इक़दाम। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का मुल्क भर की जामियात के तलबा से खिताब में कहना है कि पाकिस्तान ने अपने अमली इक़दामात से खित्ते में इस्तेहकाम का ज़ामिन मुल्क होने का सबूत दिया। पाकिस्तान आलमी अमन का अलमबरदार है। भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब और आलमी अमन के लिए खतरा बन चुका है। मजीद कहा कि नौजवान नस्ल को मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार अदा करना होगा। हमारी ताकत इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त में पोशीदा है। आपको आगाह कर रहे हैं ISPR समर इंटर्नशिप 2025 नौजवान नस्ल को बासलाहियत बनाने के लिए मौसर इक़दाम। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का मुल्क भर की जामियात के तलबा से खिताब में कहना था कि पाकिस्तान ने अपने अमली इक़दामात से खित्ते में इस्तेहकाम का ज़ामिन मुल्क होने का सबूत दिया है। पाकिस्तान आलमी अमन का अलमबरदार है। भारत खित्ते में अदम इस्तेहकाम का सबब और आलमी अमन के लिए खतरा बन चुका है। इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।